हेलो जय डियर माय स्टूडेंट्स। तो आज बहुत दिन के बाद क्या हुआ है जो हमारे द्वारा क्लास लिया जा रहा है, क्योंकि मेरा तबीयत खराब हो जाने की वजह से कोई भी क्लास नहीं चल रही थी। और आज की इस क्लास में हम लोग जो क्लास लेकर के आए हैं, यह जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप इस क्लास को अगर सही ढंग से कर लेते हैं तो आपके मैथ सब्जेक्ट में हमारे ख्याल से अगर ये जो नोट्स जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये ओनली फॉर फार्मूला का नोट्स है। और अगर इसको खाली पढ़ लेते हैं तो इससे जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, हमारे ख्याल से 10 से 15 ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा मात्र यह फार्मूला याद करके। और 5 फार्मूला जो इसमें ऐसा फार्मूला है जो डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। 5 से 7 फार्मूले, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव आता है तो कुछ फार्मूला भी उसमें डाला जाता है, ठीक है। डायरेक्ट आपसे फार्मूला पूछ लेगा। और बाकी जो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, आप आराम से जब ये फार्मूला याद रहेगा तो उसके साथ आज से बहुत ही ईजी ढंग से सॉल्व कर लेंगे। और मैं ये जो नोट्स है ये मैं फ्री में बंटवा रहा हूँ, ठीक है। जब मंथली एग्जाम जब होने वाला है तो सारा जगह मैं खुद जा करके स्टूडेंट को फ्री में बांटने वाला हूँ। ये नोट्स मैंने बहुत सारा नोट्स बनवाया है, यहाँ पर आप चाहे तो देख ही सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारा नोट्स यहाँ पर बन के तैयार है। ऐसा ऐसा कई और बंडल भी है जो हम स्टूडेंट को फ्री में बांटने जा रहे हैं। वो कैसे कैसे स्टूडेंट को बांटने वाले हैं जो मतलब कि पढ़ाई अपना तो कर रहे हैं और क्लास 10th में है, उनके लिए ये फार्मूला यहाँ जो दिख रहा है ये सारा फार्मूला उनके लिए ये मात्र फ्री में प्रोवाइड होगा, ठीक है। और आप लोग अगर हमारे गांव के आसपास का है तो आप हमसे डायरेक्ट फ्री में मांग भी सकते हैं, सर दे दीजिए हमको असाइनमेंट, जिससे जो 10-15 मार्क्स आने वाला है वो डायरेक्ट एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप आप लोग अगर इसको अगर प्राप्त करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के यहाँ जो लिखा गया है, क्या है टेलीग्राम का चैनल का नाम यहाँ पर लिखा गया है बीसीआई स्टडी, लिखा गया है ना बीसीआई स्टडी मोनू सर, यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है। इससे भी आप चाहे तो मतलब कि ले सकते हैं और अपने टेलीग्राम से जुड़ करके डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, उसमें नोट कर सकते हैं। और डायरेक्ट चाहिए तो आपको हमारे पास आना होगा, नहीं तो व्हाट्सअप से अगर चाहिए तो हमारा ये रहा नंबर, इस पर आप फोन कर लीजिए और डायरेक्ट आकर क्या कर लीजिए, नोट्स प्राप्त कर लीजिए। बहुत सारा फॉर्मेलिटी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और कोई बच्चा अगर नोट्स लेता है तो इसको किस ढंग से एग्जाम में पूछा जाता है, ये फार्मूला सवाल कैसे बनेंगे, उसका ही एनालिसिस आज हम लोग क्या किए हैं, लेकर के आए हैं, ठीक है। तो सारा फार्मूला देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है जो एग्जाम में आएगा और डायरेक्ट आप वहां पर सॉल्व करेंगे सवाल को, ठीक है। तो ज्यादा बात न किए हुए इस कक्षा को क्या करते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला, किसका, तो मैथ का है। किसका है, वो भी क्लास 10th के लिए है। किसके लिए है, तो क्लास 10th के लिए। अगर क्लास 10th में आप नहीं है तो नहीं देखे तो बेटर रहेगा, और पढ़ने का दिल करता है तो पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यह जो एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 उसके लिए है, ठीक है। चुन चुन के हम लोग लाए हैं, खुद से लिखे हैं, देख भी रहे हैं, ठीक है। तो देखिए a + b के होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। ये जब सवाल आप बनाइएगा ना तो उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, इसलिए फार्मूला को लिखे हैं, ठीक है। तो यही एनालिसिस आपको याद करना है। पूछेगा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, तो a² + b² + 2ab, ठीक है। और ये आप लोग बचपन से ही क्लास 8, 7, 6 से ही आप लोग क्या होता है जानते आ रहे हैं। फिर a - b का होल स्क्वायर पूछेगा तो क्या बताएंगे आप, तो a² + b² माइनस में 2ab। देख लीजिए बस इसमें क्या है, ये +2ab है और ये -2ab, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पर माइनस था तो बस यहाँ पर माइनस हो गया है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा विवेचक, जिसको हम लोग विवेचक को विभक्तर भी बोलते हैं, तो विभक्तर बराबर फार्मूला एग्जाम में पूछ लेता है डायरेक्ट, क्या होता है, तो आप बताइएगा क्या होता है, डी। विभक्तर को ही डी या विवेचक को ही क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। और डी बराबर जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, b² - 4ac। क्या होता है, b² - 4ac, यहाँ पर लिखा गया है ना, डी बराबर फार्मूला b² - 4ac। यहाँ पर सही ढंग से नहीं हो पाया था इसलिए काट दिए, यहाँ पर लिख दिए डी बराबर b² - क्या होता है 4ac। उसके साथ साथ एक और फार्मूला, इस पर आपको ऑब्जेक्टिव सवाल भी मिलेगा और डायरेक्ट ये मतलब ये जो क्या बोलते हैं इसको फार्मूला भी पूछ लिया जाएगा। फिर सेम वैसे ही पूछेगा द्विघात समीकरण, यहाँ पर समी लिखा हुआ है ना, इसको समीकरण, शॉर्ट में समीकरण को समी लिख दिया जाता है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण बराबर फार्मूला क्या होता है, तो -b + √b² - 4ac। और b² - 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो कभी कभी आपको रूट के अंदर डायरेक्ट डी -b + √d भी देखने को मिलता है, बट्टे में क्या 2a। तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में भी और सवाल के रूप में 2 नंबर वाले में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग आई होप सबको क्या करते चलेंगे, हमारे साथ याद करते चलेंगे। और आसपास के क्षेत्र के हैं तो फ्री में मिल रहा है भाई लोग, आप लोग आकर के ले लीजिए ताकि आप लोग का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो चलिए आगे क्या है, फिर से ये जो सवाल है, सॉरी फॉर्मूला है a बराबर bq + r। ये क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष
यह आप जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसमें का जब ये सवाल सॉल्व कीजिएगा तो ये फार्मूला का इस्तेमाल होता है। और ये भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल जो होता है, इसको ही हम लोग ए बराबर बी क्यू प्लस आर इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो आप वहां पर एग्जाम में पूछ लेता है ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, डैश डैश क्या होता है, आर होता है, ठीक है। तो वही एग्जाम में पूछ लिया जाता है एगो ब्लैंक छोड़ करके, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। फिर पूछेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। तो ये जो अल्फा प्लस बीटा जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं क्या, मूलों का योग। क्या बोलते हैं, मूलों का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, या दो दो करके शून्यकों का योग। क्या कहते हैं इसको, शून्यक का योग। मूलों का योग बोलिए या शून्यकों का योग, शून्य, ठीक है, शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है, डायरेक्ट पूछेगा। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर ये होता है द्विघात बहुपद में। किसमें होता है, द्विघात बहुपद में, ठीक है। तो द्विघात बहुपद में जो शून्यकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी बटे में ए फॉर्मूला होता है। द्विघात बहुपद में ही शून्यकों का गुणनफल, पॉइंट का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच में गुणा का संबंध है। तो पूछेगा द्विघात बहुपद में दोनों के बीच क्या बोलते हैं इसको, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो सी बटे ए फॉर्मूला होता है। क्या होता है, सी बटे ए। जैसे ही आप बहुपद जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ये सब फॉर्मूला मिलेगा, उसी में ये भी फॉर्मूला मिलेगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, तो माइनस में बी बटे ए होता है, ठीक है। ये होता है त्रिघात बहुपद के लिए, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग, योग का मतलब होता है जोड़, और गुणनफल का मतलब गुना, समझ ही रहे हैं। और ये है अल्फा इंटू बीटा इंटू ये गामा, गामा बराबर क्या होता है, तो सी बटे ए। ये होता है त्रिघात बहुपद के गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। और वैसे ही है दो दो करके शून्यकों का योग, त्रिघात बहुपद के दो दो करके शून्यकों का योग क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर माइनस में डी और बट्टे में ये होता है दू करके। देखिए दू को लिया है ना, और योग, योग मतलब जोड़ है ना, क्या होता है डी बट्टे ए। आगे है टी एन, टी एन को ना कभी कभी हम लोग ना ए एन भी पढ़ते हैं और टीचर लोग भी पढ़ाते हैं। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, जो ए एन बराबर क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, या टी एन बराबर क्या होता है, तो आप बता सकते हैं बहुत ही आसानी से। और इस पर तो ऑब्जेक्टिव भर भर के पूछा जाता है, 2 से 3 ऑब्जेक्टिव पर फिक्स से मिल जाता है। और ऑब्जेक्टिव का सेशन हम शॉर्ट्स में बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग शॉर्ट्स वाला वीडियो जरूर देखिए, जिसमें कि शॉर्ट ट्रिक में हम क्या करते हैं, 1 मिनट के अंदर में ही ऐसे सवाल को सॉल्व करते हैं, और ये एग्जाम में अधिक आता है, वैसे ही सवाल उसमें लाते हैं, ठीक है। तो आप लोग को जो ये एनालिसिस करा रहे हैं कैसा लग रहा है कमेंट में लिख दीजिएगा एक बार, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। आगे देखिए एस एन बराबर, ये फॉर्मूला जब आप एपी पढ़िएगा ना, एपी में ये सब पढ़ने को मिलेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 में है समांतर श्रेणी, उसमें ही एस एन बराबर फॉर्मूला एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये भी फॉर्मूला डायरेक्ट पूछता है, और इस पर सवाल 2 नंबर 5 नंबर वाले भी बनते हैं, तो याद रखना है। अगला जब आप आगे पढ़िएगा, आगे जब जाइएगा तो आगे क्या है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये जब रियल नंबर चैप्टर पढ़ते हैं तो ये उसी का है, ठीक है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, जिसमें क्या करेगा, आपको इसमें से 3 को कोई दे देगा, पहली संख्या दूसरी संख्या दे दिया, मान लीजिए एचसीएफ दे दिया, एलसीएम नहीं देगा तो एलसीएम बोलेगा ज्ञात करने के लिए। फिर वैसे एलसीएम एचसीएफ दे दिया, पहली संख्या दे दिया तो बोलेगा दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें से ना मात्र 3 को कोई देगा, ठीक है, इसमें से कोई 3 को देगा, इस 4 को में से, और 1 का मान बोलेगा निकालने के लिए। और टीचर आपको समझा भी रहा होगा। और हम लोग से अब जुड़ जाइए, क्योंकि हम लोग का जो मेरा जो स्वास्थ्य था थोड़ा सा बिगड़ जाने के कारण क्लास नहीं हो पाता। आज से हर दिन क्लास अपलोडेड होगा, ठीक है। अगला फार्मूला जब त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखने को मिलेगा पाइथागोरस प्रमेय, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण का जो स्क्वायर होता है लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है, और ये सारे फार्मूला आपको एग्जाम में पूछेगा, ये भी ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लिया जाता है। और इस पर 2 मार्क्स वाले सवाल और 1 मार्क्स में भी ऑब्जेक्टिव में फार्मूला वाले बेस्ड सवाल भी रहता है इसमें, ठीक है, फार्मूला के साथ साथ। फिर पूछेगा 2 बिंदु के बीच की दूरी, फार्मूला क्या होता है, तो रूट अंडर x2 माइनस x1। कभी कभी टीचर लोग या बुक में देखने को मिलेगा x1 माइनस x2, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको बोल दे 2 में से अगर 1 घटाए या -1 में 2 को जोड़ दे, बात तो वही आएगा ना, जो 2 में से घटेगा तो क्या बचेगा 1 के, या 2 में -2 में 1 जोड़ दे फिर भी 1 के आएगा, वही बात है ना, ठीक है। तो वैसे ही है, तो -2 में से क्या किया जाएगा, तो -x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और क्या होता है, मूल बिंदु से अगर दूरी बोलता है,
डायरेक्ट अगर बोलेगा ए को बिंदु दिया गया है मूल बिंदु से दूरी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए ऊपर ले चलते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, मूल बिंदु से दूरी, क्या बोला है, मूल बिंदु से दूरी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर पूछेगा विभाजन सूत्र क्या होता है। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में 5 मार्क्स और 2 मार्क्स वाले सवाल इस पर आते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ आप ईमानदारी से जुड़ के चाहे तो बहुत सारा मार्क्स अगेन कर सकते हैं, जो बोर्ड में होता है। 100 मार्क्स में बहुत मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। 100 से तो पार नहीं हासिल कर सकते, लेकिन 100 के अंदर आप चाहते हैं बहुत अच्छा मार्क्स है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब आज ही कर लीजिए, क्योंकि इस पर ऐसे सवाल पढ़ाए जाएंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। नहीं आएगा तो फिर आप बताइएगा हमको। ठीक है, पढ़ाना छोड़ देंगे, क्योंकि मेरे पास जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 5 साल का है। ठीक है, देखिए विभाजन सूत्र m1x2 प्लस m2x1 बट्टे में m1 प्लस m2 कॉमा y के लिए m1y2 प्लस m2y1 m1 प्लस m2, ये क्या हो गया, विभाजन सूत्र हो गया। ठीक है, उसके बाद ये है पाई। जब आप गणित बना रहे होंगे बचपन से तो आप इसको जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो अब जान लीजिए। इससे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में जो क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा पाई क्या है, ये जो है इसका नाम क्या है, पाई। पूछेगा पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या पूछेगा, पाई क्या है, तो आप क्या बताइएगा, यह एक अपरिमेय संख्या। पूछेगा पाई का मान क्या होता है, तो 22/7 होता है। अब पॉइंट में पूछ लेगा तो 3.14 होता है, ये भी याद रखेगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प करेगा। पाई एक अपरिमेय संख्या, इसका मान 22/7 होता है। इसी को जब आप काट दीजिएगा तो 3.14 आएगा, भाग दे दीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज का फॉर्मूला, इससे 2 मार्क्स वाले सवाल भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस y2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब देखिए आपको बताते हैं क्या, तो सब फॉर्मूला इतना बड़ा बड़ा है तो आप इसको याद कैसे रखिएगा। तो आपके टीचर होने के रिगार्डिंग मैं आपको मांगों को पूरा करता हूँ, इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक भी बता देते हैं। देख लीजिए यहाँ पर क्या है, आपको कोष्ठ के अंदर पहले तो 1/2 तो आपको याद ही रहेगा, जो त्रिभुज का फॉर्मूला 1/2 है। ठीक है, उसके बाद आपको एक कोष्ठ का निर्माण करना है, बहुत बड़ा का कोष्ठ का, जिसमें आपको x1 फिर कोष्ठ, फिर प्लस में x2 फिर से कोष्ठ, फिर प्लस x3 और फिर से कोष्ठ लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। फिर यहाँ पर आप y माइनस y और थोड़ा सा यहाँ पर जगह छोटा हो गया है, ऊपर थोड़ा सा कर देते हैं, तो y माइनस y, फिर इधर थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, 1 मिनट, इधर हो गया y माइनस y, 3 जगह लिख देना है इसके साथ ही। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर 2 और 3 लिख देना है। और याद रखना है 2 3 के बाद फिर से हम लोग 1 2 3 पर आ जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 है तो अगला क्या होगा 3, और फिर से आ जाएंगे 1 पर, क्योंकि 1 2 3 ही चलना है बस। यहाँ पर 3 है तो 3 के बाद बोले ना आपको 1 पर आ जाना है, 1 के बाद क्या आता है 2। अब फॉर्मूला मिला लीजिए, क्या है फॉर्मूला में, वही ना है, फॉर्मूला भारी है क्या, नहीं ना है, याद हो जाएगा ना। बस आपको याद रखना है 1/2, बड़का कोष्ठ 2 गो लगा देना है और x1 लिख देना है। फिर से पहला x1 को प्लस में नहीं लिखेगा, दूसरा को प्लस में 2 और तीसरा को प्लस में 3, और उसके बाद कोष्ठ के अंदर y माइनस y, y माइनस y, y माइनस y लिख देना है। फिर 1 चल गया है तो 2 3, फिर 2 चल चुका है तो 3 और 1, फिर 3 चल चुका है तो 1 और 2। और इस ढंग से आप इजी याद कर सकते हैं इसको, बहुत ही आसान तरीका से मैंने आपको समझाया। और क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। अब आता है त्रिकोणमिति वाला फॉर्मूला। इसके फॉर्मूला से हमारे ख्याल से लगभग 10 मार्क्स खाली ऑब्जेक्टिव के रूप में फॉर्मूला ही आ जाता है। ठीक है, और उसके बेस्ट पर सवाल ही 5 मार्क्स का आ जाएगा। कुल मिलाकर के जो आपको त्रिकोणमिति से वहां पर 20 से 25 मार्क्स का सवाल देखने को मिलेगा आपके बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, देखिए ये रहा आपका, पूछेगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर हम साइन दोनों के बीच में, पॉइंट का मतलब होता है गुना का, दोनों के बीच में रिलेशन, अगर ये दोनों के बीच में गुना का रिलेशन है, अगर हम लोग मान लीजिए साइन का मान निकालेंगे, ये गुना में है तो इन्हें आकर क्या हो जाएगा भाग में, तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। पूछेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बट्टा कोसेक थीटा। अगर मान लीजिए हम कोसेक को अगर पकड़ लेंगे तो इस साइन बट्टा में चला जाएगा, ना चला जाएगा, तो पूछेंगे कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बट्टा साइन थीटा होता है ना। इसी ढंग से आपको और एक फॉर्मूला से आप कितने फॉर्मूला बनाए,
तो 3 फॉर्मूले बनाए। वैसे ही है cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। फिर इसको सेक को पकड़ेंगे cos बट्टा में चला जाएगा तो सेक थीटा बराबर 1 बट्टा cos थीटा, ठीक है। फिर cos को पकड़ लेंगे तो ये बट्टा में चला जाएगा तो 1 बट्टा सेक थीटा होगा, cos थीटा बराबर फॉर्मूला। फिर tan थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है 1। और इसको और थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। tan थीटा बराबर आप लोगों ने याद किया है क्या होता है p बट्टे b, मतलब लंब बट्टे आधार याद किए हैं। आई इंटू का मतलब क्या होता है गुना, और cot थीटा आप लोग क्या याद किए हैं तो b बट्टे p, क्योंकि यह एक दूसरे का क्या होता है उल्टा होता है। b से b काट दीजिए, p से p काट दीजिए, दोनों एक एक मरतबे कटा, एक में 1 से गुना करेंगे एक में से 1 से गुना करेंगे क्या आएगा 1। 1 बट्टे 1 को हम लोग क्या लिखते हैं 1 ही तो लिखते हैं। अब आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा कैसे आखिरकार tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 आता है या cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1 आता है। अच्छे ढंग से समझ रहे हैं ना। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे थोड़ा इसको ऊपर कर ले, चलिए आगे देख लीजिए। ये सवाल ऑब्जेक्टिव के रूप में यहाँ पर आएगा जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो 1 होता है, ठीक है। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो 1 होता है, ठीक है। और इसी से 4 फार्मूला और बनेगा, ठीक है। एक फार्मूला तो आपको बता दिए और इससे आप 4 और कैसे बनाते हैं उसके बारे में बता देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना, आप देख रहे हैं। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को अगर पकड़ लेते हैं तो जब ये बराबर के उधर जाएगा तो बराबर के उधर तो 1 पहले से ही है, और ये प्लस में cos स्क्वायर थीटा है तो बराबर के जब उधर जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा तो उधर माइनस में हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, बिल्कुल हो जाएगा सर, हो जाएगा ना। तो ये भी पूछ सकता है साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और उसके बाद इसका अगर हम स्क्वायर हटा देंगे तो उधर क्या होता है रूट चढ़ जाता है, तो साइन थीटा बराबर डायरेक्ट अगर बोले तो क्या हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस ढंग से तो बोलिएगा साइन थीटा बराबर बहुत सारा फार्मूला होता है, तो हाँ बहुत सारा फार्मूला होता है, बहुत आपको याद भी रखना होगा और समय के अनुसार उसका यूज भी आप समझ जाइएगा। बस आप अभी वर्तमान में याद कीजिए, ठीक है। जब चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत ही आसानी ढंग से क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा भी निकाल लिए। अब अगर मान लीजिए कॉस को अगर पकड़ लेते, cos स्क्वायर थीटा को अगर पकड़ते तो एक तो उधर पहले से ये साइन प्लस में है तो इधर आकर के माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाता। और वही यहाँ पर अगर cos स्क्वायर थीटा है इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ले आए, अगर इसका ही हटाते तो इधर क्या चढ़ जाता रूट चढ़ जाता। तो क्या कितना फार्मूला बन गया आप ही बताइए। तो फार्मूला बन गया एक ही फार्मूले से, इधर ही 2 बनाए तो कितना हो गया 1 वो 2 ही तो 3 हो गया, और 2 को जो यहाँ पर से पहले मिटा दिए तो कितना हो कुल मिला के 5 फार्मूला। एक फार्मूला से 5 फार्मूला बन 4 और बन जाता है, मतलब कुल मिला के कितना फार्मूला बनता है 5। वैसे ही 2 और फार्मूला है इधर, उससे और आप 5 बना लीजिएगा, ये tan स्क्वायर वाला और ये कोसेक स्क्वायर वाला, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये सवाल भी एग्जाम में आता है, जो बताइए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है तो cos थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है तो साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है तो कोट। और आप सभी को पता होगा कौन किस में बदलता है, tan कोट में बदलता है, साइन कोसेक में बदलता है, और सेक कोस में बदलता है, कोस सेक में बदलता है, ठीक है। कोट 90 डिग्री माइनस क्या होता है थीटा होता है, tan थीटा होता है, सेक 90 डिग्री माइनस कोस थीटा होता है, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है। तो इस ढंग से आप क्या कर लीजिएगा याद कर लीजिएगा। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है तो p/h, ठीक है। cos थीटा बराबर क्या होता है h/p। और इस ढंग से इसको याद करने का इसके याद करने का 3-4 ट्रिक है, ठीक है, जो शॉर्ट्स वाले वीडियो में आपको बता देंगे, हालांकि यहाँ पर भी बताते हैं। देखिए इसको ना एक ट्रिक होता है लाल बट्टे कक्का, क्या होता है लाल बट्टे कक्का, जिसमें ये लाल और l/k जो हो गया साइन थीटा के लिए, मतलब लंब बट्टे कर्ण, और यहीं पर अगला जो है वो cos थीटा के लिए होता है आधार बट्टा a से आधार k से कर्ण l से लंब होता है, और अगला है l/a मतलब l से लंब a से आधार, तो लंब बट्टे आधार किसका होता है तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है। देख लीजिए यहाँ पर tan थीटा किधर गया ये रहा p/b, p से होता है परपेंडिकुलर मतलब लंब, b से होता है बेस, बेस मतलब आधार, h से हाइपोटेनस मतलब कर्ण होता है, ठीक है। तो जब चैप्टर अच्छे से पढ़िएगा तो इसे एनालाइसिस इस फॉर्मूला डायरेक्ट एग्जाम में आता है, इसलिए आपको ये अच्छे ढंग से बताते हैं। फिर पूछेगा tan थीटा बराबर क्या होता है तो साइन थीटा बटा cos थीटा, ये भी फॉर्मूला होता है। cos थीटा क्या होता है तो cos थीटा बटा साइन थीटा होता है। और h से क्या होता है कर्ण होता है, यहाँ पर जो लिखा गया है h, p से लंब होता है, b से आधार होता है, लिख दिए ताकि आप लोग को समझ में खुद से भी आए। और एक बार हमारे इस वीडियो को आप देख लीजिए पूरा सही ढंग से, जब ये मेरा नोट्स अगर आपको मिल चुका है तो। और ये हम
वैसे वैसे जगह पर बांटेंगे जहाँ पर मैं आप लोग को बताऊंगा अपने चैनल के बारे में भी, और ऊपर में तो आपको बता ही दिए हैं जो चैनल का नाम क्या है, BCI स्टडी है। और BCI स्टडी मोनू सर अगर टेलीग्राम पर सर्च करते हैं वहाँ से फ्री में नोट्स बहुत सारा जो पढ़ाया जाता है वो फ्री में मिलने वाला है। ये रहा त्रिकोणमिति का टेबल, आगे देख लीजिए। और इस टेबल को याद करने का मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया है, शॉर्ट वीडियो बनाया है, उससे आप क्या कर सकते हैं, उसको देख करके इस टेबल को बहुत ही आसानी ढंग से आप याद कर सकते हैं। एक बार बिलीव कीजिए और याद कीजिए, ठीक है, समझ के आप खुद से भी आप इसको पढ़ के याद कर सकते हैं। बस मेरा एक बार 5 से 10 मिनट का वीडियो देख लीजिएगा जा करके, ठीक है। चलिए इसके दूसरे स्लाइड में चलते हैं, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए क्योंकि 10 से 15 नंबर वाली बात है तो टाइम तो भैया देना पड़ेगा आपको ना। तो देखिए ये रहा आपका मेंसुरेशन वाले सवाल जो एग्जाम में क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है। इससे तो 2 नंबर वाले अधिक सवाल बनाते हैं और इस पर फॉर्मूला बेस्ड होता है। पूछेगा वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, तो व्यास बटे 2 फॉर्मूला होता है। वृत्त का व्यास 2 गुना त्रिज्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है ना। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर इसका नाम पाई है, ये आर स्क्वायर है। जब आप चैप्टर पढ़िएगा तो आसानी से याद होते ही चला जाएगा, प्लस में यहाँ पर लिख भी दिया, फॉर्मूला पढ़ने में याद करने में अब आपको दिक्कत नहीं होगा। फर्स्ट स्लाइड में ही थोड़ा सा दिक्कत था, ठीक है। अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप फॉर्मूला क्या होता है, r इंटू पाई प्लस 2। वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब बड़का में से छोटका आर घटा दिए हैं बड़का में से। फिर वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, मतलब वृत्त है, वृत्त के चौथा अंश, वृत्त को 4 भाग में बांट दिए तो उसकी एक भाग को क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी। आयत का क्षेत्रफल एल गुना बी। एल से होता है लंबा या बी से होता है चौड़ाई, ठीक है। चलिए आगे देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 डिग्री क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, ठीक है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। पाई स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। आगे देखिए, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। फिर घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 गुना भुजा स्क्वायर। थोड़ा सा इसको ऊपर ले चलते हैं, अच्छा चेक कर लेते हैं। आगे देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, घन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यों होता है, क्या होता है, भुजा क्यों। चेप देखिए यहाँ पर मैंने वैसे सवाल वैसे फॉर्मूला को उठाया है जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव रूप में पूछ लेता है, प्लस में इस पर सवाल बना सकते हैं आप। और 1-2 फॉर्मूला बाय द वे अगर छूट भी गया होगा तो टीचर आपको कवर कर देगा, और अगर आप हमसे पढ़ते हैं तो सारा तो हम साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको पढ़ाने वाले हैं जो एग्जाम में 100 में 100 आपको हेल्प करे, ठीक है। बस आपसे यही है उम्मीद, जो आप हमारे वीडियो को जब भी देखें तो एक लाइक दे दिया करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है। आगे देख लीजिए, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस θ/360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। अगला है क्या, घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 गुना भुजा स्क्वायर। अगला है घन का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, ये सब फॉर्मूला। फिर घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल होता है, ठीक है, फॉर्मूला होता है घनाभ के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब ये पूर्ण क्या होता है, वक्र क्या होता है, इसको बताते हैं, देख लीजिए एक मिनट। अगर हम गोल कर दे, क्या कर दे, गोल कर दे, और गोल करने के बाद ये जो अंदर के अनुसार जो त्रिज्या होगा ये हो गया वक्र पृष्ठ, और पूरे को अगर ले ले बाहर से अगर इसकी त्रिज्या की माप करे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पूर्ण पृष्ठ। मान लीजिए लंबा है तो बेलन हो गया, तो बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब अंदर वाला भाग, अब पूरा कर ले तो ये बाहर वाला भाग हो गया, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ और पूर्ण पृष्ठ किस ढंग से, मतलब वक्र किसको बोलते हैं, पूर्ण किसको बोलते हैं, आप समझ गए। और किसी चीज के अंदर अगर मान लीजिए अगर इसको हम बेलन टाइप में बना लिए और नीचे से पेंदी लगा दीजिए, मान लीजिए अब इसके अंदर कोई भी चीज कितना अटेगा, मतलब इसमें रखने की इसकी कैपेसिटी है, क्षमता है, उसी को हम लोग आयतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयतन। तो अब आयतन क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, पूर्ण पृष्ठ क्या होता है, समझ गए होंगे, ठीक है। आगे देखिए, बेलन है, घनाभ का वक्र पृष्ठ 2h इंटू एल प्लस बी। घनाभ का आयतन होता है एल गुना बी गुना एच, जो कि सवाल एग्जाम में भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला के रूप में, प्लस क्वेश्चन भी आता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अगला है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर इंटू आर एल प्लस आर। फिर शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस क्या होता है, तो आर प्लस एच होता है।
आगे देख लीजिए शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। सारा फार्मूला, अब जितने भी फार्मूला है अब आपको आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि लिखा गया है। आगे के स्लाइड में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा जो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। तो अब आपको जो फॉर्मूला है उसको पढ़ने में थोड़ा सा कम तकलीफ होगा, लगभग खत्म ही है, बस थोड़ा देर और इंतजार कर लीजिए। आगे देख लीजिए गोला का वक्र पृष्ठ, पूर्ण पृष्ठ तथा वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोला जो होता है 3D बॉल गेंद जिसको बोलते हैं, उसके वक्र पृष्ठ और पूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला दोनों का एक के होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर और पूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ का, अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जैसे कटोरी एक अर्धगोला है ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर। आप पूर्ण पृष्ठ बोले तो 3 पाई आर स्क्वायर, आयतन बोले उसका तो 2/3, क्योंकि पहला 2 दूसरा 3 है तो 2/3। आप पाई आर क्यों याद रखिएगा, तो याद करने का ये ट्रिक हो गया। तो अर्धगोला का जो आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू, तो 2 पाई आर स्क्वायर किसका होता है अर्धगोला के वक्र पृष्ठ, 3 पाई आर स्क्वायर पूर्ण पृष्ठ ना। माध्य बराबर फॉर्मूला x पर एक बराबर, इसका नाम है सिग्मा। ये जो इस टाइप में आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या है सिग्मा। तो सिग्मा fx बटा सिग्मा f हो गया माध्य बराबर फॉर्मूला, जो कि सब्जेक्टिव आप बनाइएगा तो काम आने वाला है और ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला के रूप में पूछेगा। फिर माध्यिका, माध्यिका का ही नाम क्या होता है माध्यक। इसके लास्ट में ना हमेशा क रहेगा, इसमें माध्य में य रहता है, तो इसमें कंफ्यूज हो गए तो आप गए, कंफ्यूज नहीं होना है। तो L प्लस इंटू n/2 माइनस सी बट्टे में होता है f, क्या होता है f इंटू एच, ये होता है माध्यिका बराबर। फिर होता है बहुलक, जिसको मोड बोलते हैं अंग्रेजी में, मेड, मीडियन, मोड, एगो रेंज भी होता है परिसर। आगे देखिए तो L प्लस f0 माइनस f1 बट्टा में 2f0 माइनस f1 माइनस f2। ठीक है, ये क्या हो जाता है गुना h। ये बहुलक का सब्जेक्टिव जब बनाइएगा तो उसमें यूज होगा और फॉर्मूला के रूप में पूछा जाता है। वर्गुणन सूत्र x बट्टा b1 b2 माइनस b2 c1, फिर y बराबर c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर एक बट्टा क्या होता है a1 a2 माइनस a2 b1। अब इसको भी याद करने का एक ट्रिक बता देते हैं, आपको याद रखना है a b और c, और आपको बस ऊपर में लिख देना है x y और 1, बस इतने तो लिखना ही है और बराबर का चिन्ह दे दीजिएगा ना। याद रखिए पहले एगो को झांपना है, ढकढकिया नियम इसमें काम आता है। कौन सा नियम, ढकढकिया नियम। एगो को झांपिए और दूगो को लिखिए। एगो को अगर ढक देते हैं मान लीजिए तो क्या बच जाता है BC, तो BC माइनस BC कीजिएगा, BC माइनस BC कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब B को झांप लेते हैं, एक के बाद तो B आता है उसके बाद C आता है, B को ढाकेंगे तो क्या बचेगा CA बचेगा, तो CA माइनस CA, और उसके बाद C को ढकेंगे तो AB बचेगा, तो AB माइनस AB, क्या लिख देना है AB माइनस AB। अब देखिए जब आप बचपन में थे तो सैकड़ा 99 पहाड़ा पढ़ते थे, 2 1 2 1 करने लगते थे ना, तो वही यहाँ पर लिखना है 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2, हो गया फॉर्मूला कंप्लीट। मिला लीजिए आप B1 B2 B1 C2 है ना, सॉरी 1 2 2 1 होता है फॉर्मूला। ठीक है, बस इसमें प्रॉब्लम कर दिए 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। ठीक है, इस ढंग से 1 2 2 1 मतलब 12 21 12 21 12 21, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और इस ढंग से फॉर्मूला एगो झापिए दूगो लिखिए, एगो झापिए दूगो लिखिए, इस ढंग से आपका क्या हो जाएगा, ये भी फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो फॉर्मूला याद करने के लिए ट्रिक लगाना होता है, बहुत सारा फॉर्मूला है जिसमें अगर आपको प्रॉब्लम होता है एक बार मैसेज कर दीजिएगा, उसका ट्रिक आपको डायरेक्ट उसी समय बता दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए कोशिश करते हैं शॉर्ट में ही निपट जाए। P बराबर एनी बटा NS ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। जो प्रायिकता का जो मान होता है वो क्या होता है, उठा लो उसके घर का फूल है। ठीक है, आगे देख लीजिए प्रायिकता बराबर फॉर्मूला संभव परिणाम बटा कुल परिणाम होता है। क्या होता है फॉर्मूला प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। कोई भी चीज के पावर में अगर 0 रहता है तो उसका मान क्या होता है 1। जैसे कि हम 10 का पावर अगर 0 लिख देते हैं तो उसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा सवाल भी एग्जाम में आता है। अब आगे देख लीजिए असंभव घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है, तो 0 होगा। और संभव घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है, तो याद रखना है संभव घटना की प्रायिकता का मान 1, और प्रायिकता का जो मान होता है 0 और 1 के बीच में होता है। ये बात आपको याद रखना है, 0 के बराबर या बड़ा और 1 से क्या होता है छोटा। 1 के बड़ा या बराबर में, सॉरी 1 से छोटा या 0 के बराबर, उसका क्या होता है मान होता है प्रायिकता का। फिर पूछेगा वृत्त के बाह्य बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो अनंत, सॉरी
बाह्य बिंदु से मात्र 2 गो स्पर्श रेखा, जैसे कि वृत्त हो गया, इसके बाह्य बिंदु मान लीजिए पी लिए, तो इससे स्पर्श रेखा कितना खींच सकते हैं, 2 गो बस, और नहीं बीच से घुसा दीजिए, तो ऐसा नहीं होना है। स्पर्श मतलब होता है छू करके जाने वाला, ठीक है। और डायरेक्ट अगर पूछेगा वृत्त पर, एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो बाह्य बिंदु तो इसमें बोला नहीं, तो इस पर अनंत खींच सकते हैं। वृत्त का कितना त्रिज्या होता है, तो अनंत त्रिज्या होता है, अनंत व्यास होता है, अनंत जीवा होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, सारा फार्मूला का एनालिसिस कंप्लीट। फार्मूला पूरा याद रख लीजिएगा, जिसमें दिक्कत हो एक बार कॉल कर लीजिएगा। नंबर ऊपर में दिया हुआ है, पहले से नहीं है तो याद कर लीजिएगा, यहाँ पर भी लिख देते हैं 780 8 6 4 3 2 1 6, ठीक है। और मेरा सारा नोट्स अगर लेना है तो उसके लिए आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।